Assalamualaikum. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Welcome to everyone, my YouTube channel Study and Informative Zone. Please subscribe my channel and watch, like my video and share my video. Thank you so much. Today we will discuss what is motion and introduction to motion and their terms. What is motion? In physics, motion is the phenomena in which an object changes its position with respect to time. फिज़िक्स में वो फिनोमेना जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन कहलाता है। मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में बॉडी एट अ टाइम रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। और यह किस तरह पॉसिबल है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैसेंजर है या कोई आदमी है, वो एक बस या कार में सफ़र कर रहा है, तो वो अपने कार में दूसरे लोगों के हिसाब से तो वो रेस्ट में होगा, लेकिन जो बस से बाहर होंगी या कार से बाहर होंगी जो चीज़ें, उनके हिसाब से वो मोशन में होगा। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसे रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा व्हाट काज मोशन। मोशन के क्या काजेज होते हैं? मोशन इज काजेज बाय फोर्सेस। द फोर्स काजेज एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव्स एट्स इट्स एक्ट ऑन एंड मेक्स इट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन किस तरह पैदा होती है, उसकी क्या वजूहत है, हम इसमें ये देखेंगे। जब किसी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है। अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में भी आ सकती है अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। विदाउट, जब तक फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी जो जिस हालत में थी वो उसी हालत में रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जिसमें बॉडी विदाउट रोटेट किए सीधा एक लाइन पे मूव करती है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। रोटेटरी मोशन में बॉडी एक सर्कल में मूव करती है। वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें बॉडी एक पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द अप एंड डाउन, टू एंड लेफ्ट एंड राइट, इस तरह की जो मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन लीनियरली भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, सर्कुलर भी। लीनियरली किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप राइट साइड पे देखें पिक में, तो एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहा है, उसको पुश कर रहा है। तो जो इस तरह की मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है। और रैंडम मोशन वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कभी स्ट्रेट जा रही है, कभी मूव हो रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है। जो इस तरह की मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। और सर्कुलर मोशन कौन सी होती है? अगर आप देखें पिक में राइट साइड पे, तो अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, तो ये हमारे पास जो मोशन होती है वह सर्कुलर मोशन होती है। या बाकी प्लैनेट्स का सन के गिर्द मूव करना जो प्रोसेस है, जो वो भी सर्कुलर मोशन में आ जाता है। रोटेटरी मोशन में एक दायरा होता है, उसी दायरे में मूव करती है। वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इस तरह हम बेसिक फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फिर स्टेप बाय स्टेप फर्दर मूव करेंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 एरो लगाए गए हैं, एक को ए का नाम दिया है, दूसरे को बी का। ए से बी तक का जो को डिफरेंस है उसको डिस्टेंस का नाम दिया गया, उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर है, किलोमीटर में भी हम यूज़ करते हैं। और सिंबल इसका एम है, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
तो जो कि s इक्वल टू वी टी, एस हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होगा, v हमारे पास वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, एंड t हमारे पास टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस तरह हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया सेम वही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, बस डिफरेंस इसमें यह है कि डिस्टेंस में हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिफरेंस था वो डिस्टेंस कहलाता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम, इट्स स्पीड। स्पीड क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का यूनिट टाइम में जो कवर किया होगा डिस्टेंस, वो स्पीड कहलाता है। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, डिमेंशन भी दिया गया है इसका, देख लें। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड गिव्स ओनली क्वांटिटेटिव आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट कंसीडर्ड, हैंस स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड हमारे पास इस चीज़ का आइडिया देती है कि बॉडी स्लो जा रही है, फास्ट जा रही है, इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती और ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इसकी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं जो कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है या कोई भी चीज़ है, वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस क्लियर करती है और नेक्स्ट आवर में भी वो, नेक्स्ट 60 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो ये हमारे पास जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वेरिएबल स्पीड क्या होगी, वेरिएबल स्पीड में इक्वल डिस्टेंस कवर होंगे बट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि बाद में आधे घंटे में हमने 70 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया किसी कार ने। तो जो इस तरह की हमारे पास स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी बॉडी की एक ख़ास लम्हे पर, ख़ास मोमेंट पर, इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल, रेशो, डिस्टेंस जितना कवर किया उसका टाइम के हिसाब से जो रेशो होगी वो हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। द टाइम ऑफ velocity is rate of change of displacement of a body is called velocity। टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में जितनी चेंजेस आएंगी वो वेलोसिटी कहलाती है, चेंज। और जो ऐसा यूनिट है हमारे पास वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड एंड इट्स डिमेंशनल फार्मूला वो भी दिया गया है हमारे पास। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। इट इज़ पॉजिटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव। हमारे पास वेलोसिटी उस वक्त पॉजिटिव होगी जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और पार्टिकल जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा हो, और नेगेटिव उस वक्त होगी जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा या वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा हो। तो फार्मूला नीचे दिया गया है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, v इक्वल टू डी ओवर टी। वी हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, टी हमारे पास टाइम है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह स्पीड की हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, इसी तरह वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब पार्टिकल सेड टू बी
moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals। ये सेम वही लाइन है, वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और जो हमारे पास नेक्स्ट है वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body is said to be moving with variable velocity if its speed or directions are both changing with time। For example, एक कार है जो हमारे पास मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल के हिसाब से वो डिफरेंट आ रहा है। तो जो हमारे पास इस तरह की जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ बॉडी कैलकुलेटिंग अराउंड अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। इट्स वेलोसिटी इज़ वेरिएबल एज इट्स डायरेक्शन चेंजेस विद मोशन। बॉडी है सर्कल में मूव कर रहा है, एक बॉडी है सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मोशन की मैग्नीट्यूड भी। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी, देन द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंटरवल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास जो रेशो होगी डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल्स वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकल इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी खास मूवमेंट पे, किसी खास लम्हे पे जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की जो मूव कर रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट अब डिफरेंस देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल है, velocity rate of change of displacement। speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity। speed have only positive values, जबकि velocity की पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकती है। स्पीड सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है कि बॉडी किस, स्पीड हमें सिर्फ ये बताती है कि बॉडी की मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितना स्लो और फास्ट जा रहा है। वो डायरेक्शन के अबाउट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन होती हैं। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट उसका भी मीटर पर सेकंड है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी में चेंज जितनी आएगी टाइम के हिसाब से वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, या इस तरह पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला दिया गया है। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टाइम। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन इक्वल वेलोसिटी इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, जितनी चेंज होगी उतना ही टाइम चेंज हो रहा है और सेम इंटरवल में ये हो रहा है, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव, इट्स बॉडी इंक्रीजेज विद द टाइम। एक्सेलरेशन इस वक्त पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी विद इन टाइम इंक्रीज हो रही होगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें
बॉडी की स्पीड विद इन टाइम डिक्रीज़ हो रही होती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। इस पॉइंट का क्या मतलब है? यही है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी जिस सिमत में मूव कर रही है, तो उस हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, मीन्स कि जो इसको अपोजिंग मीनिंग में हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको फार्मूला है v इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास है चेंज इन डिस्टेंस एंड डेल्टा टी है हमारे पास चेंज इन टाइम। वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। a इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। डेल्टा v हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी एंड डेल्टा t है चेंज इन टाइम। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू सो मच।